अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। बेटा बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले रिगार्डिंग साइकोलॉजी। जी हाँ बेटा, बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, सर हमारी क्लास साइकोलॉजी के लिए भी आप स्टार्ट करें। देखो बेटा, सो फार एज साइकोलॉजी सब्जेक्ट इज कंसर्न, बहुत सारे ऐसे कम रिक्वेस्ट्स आए हैं सो दैट आई कैन स्टार्ट योर क्लासेस। तो आज साइकोलॉजी जो पेपर है उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे और पहला डेमो लेक्चर होने वाला है। और जाके जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने साइकोलॉजी में फॉर्म भरा है पीएससी लेक्चरर के लिए, तो वो क्या करेंगे, वो डेमो लेक्चर देखने के बाद इफ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड एंड यू वांट टू कंटिन्यू द क्लास, आप मेरे इस जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई हुई है, लिंक व्हाट्सएप ग्रुप, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन करो। ठीक है, इफ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड यू कैन कंटिन्यू द क्लास एंड अकॉर्डिंगली आई विल सजेस्ट यू द टाइमिंग फॉर द क्लास। ओके, लेकिन इससे पहले हम आपको आज एक डेमो लेक्चर देंगे। डेमो लेक्चर में आप ये डिसाइड करो वेदर यू कंटिन्यू द क्लास विद मी और नॉट। ओके, तो चले बेटा स्टार्ट करते हैं। और मैं डेमो लेक्चर कहां से दूंगा, ऐसे ही डेमो लेक्चर नहीं देंगे हम। पहले आपको सिलेबस दिखाएंगे। सिलेबस में जो पहला टॉपिक है, पहला यूनिट है, हम वही चीज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो। ठीक है बेटा, इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, तब जाके आप डिसाइड कर पाओगे। अगर आपने इस वीडियो को अधूरा छोड़ा तो आपको नहीं पता चलेगा कि सर का अंदाज कैसे है पढ़ाने का, सर हमें कैसे पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ। आई विल टेक द सिलेबस। सिलेबस में हम आपको बताएंगे कि पहला टॉपिक ही है बेसिकली साइकोलॉजी का मतलब क्या है। देखो, सबसे पहले ये पुराना ही सिलेबस है, 2016 का सिलेबस है। तो यहां पे आप देख सकते हो जो पहला यूनिट है बेटा, ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। जाहिर सी बात है, हमें आपको इंट्रोड्यूस कराना है साइकोलॉजी से, है ना। साइकोलॉजी का मतलब क्या है, खाली मैं पहले यूनिट की बात करूंगा। मैं थोड़ा ये पूरा यहां तक मैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी तक इस वाले लेक्चर में हम आपको क्लियर कर देते हैं, थोड़ा क्रक्स बताते हैं आपको क्या पढ़ना है, फिर आपको धीरे धीरे समझ आएगा बेसिकली हमें पढ़ना क्या है साइकोलॉजी में। ठीक है, तो रहा सवाल इंट्रोडक्शन में आपको डेफिनेशंस पढ़ने हैं, गोल्स पढ़ने हैं, स्कोप पढ़ना है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी पढ़ना है, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। बेसिकली जो सब्जेक्ट मैटर बोलो, स्कोप बोलो और स्कूल्स बोलो, ये वन एंड द सेम है। हम आगे आपको बताएंगे कि ये कैसे सेम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला लेक्चर होगा, मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं किस चीज की, साइकोलॉजी की। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा बिना देर किए हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर एंड तक जरूर देखना, तब आपको पता नहीं चलेगा। एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, साइकोलॉजी सब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप पढ़ते हो ना, आपको लगता है कि भाई मैं खुद ही अपने बारे में पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। वेरी गुड, इंट्रोडक्शन किस चीज का भाई, इंट्रोडक्शन हमें देना है सर साइकोलॉजी का। वेरी नाइस, साइकोलॉजी का हमें यहां पे इंट्रोडक्शन देना है। मैं जल्दी टू द पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो बेटा, जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं ना, साइकोलॉजी की बात करते तो हमारे जहन में एक ही चीज आता है। साइकोलॉजी में हम स्टडी ऑफ बिहेवियर की बात करते हैं। तो वेन एवर यू से साइकोलॉजी, इट मीन्स सर यू आर स्टडिंग अबाउट बिहेवियर। द फर्स्ट पॉइंट, कौन सा बिहेवियर? इज इट ओनली ह्यूमन बिहेवियर? नो, इट मे बी एनिमल बिहेवियर, इट मे बी ह्यूमन बिहेवियर, इट मे बी इवन प्लांट बिहेवियर। एग्जैक्टली माई डियर, सो इट इज ऑल टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स। ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि साइकोलॉजी इज टू स्टडी अबाउट ओनली बिहेवियर, ओनली एनिमल बिहेवियर, ओनली ह्यूमन बिहेवियर, बट बिहेवियर ऑल लिविंग थिंग्स का बिहेवियर। तो सबसे पहला पॉइंट, बट साइकोलॉजी को समझने से पहले हम आपको यह बताएंगे कि साइकोलॉजी पहले किस नॉलेज से रिलेट करता है। तो याद रखेंगे, बिफोर आई टेक साइकोलॉजी, बिफोर आई इंट्रोड्यूस यू व्हाट एक्चुअली साइकोलॉजी इज, तो लेट अस ट्रेस इट्स ओरिजिन। वेरी नाइस, इसका ओरिजिन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, इट वाज नॉट साइकोलॉजी, इट वाज बेसिकली द पार्ट। वेरी नाइस, आप यहां पे लिखेंगे पार्ट
of philosophy. Very nice of you. It was part of philosophy. And my dear, when the psychology was part of philosophy, at that time it was called as mind philosophy. समझ आ गया बेटा? तो the first point that you have to kept in mind, what is that? कि साइकोलॉजी को पहले साइकोलॉजी नहीं कहा जाता था, इसको कहा जाता था माइंड फिलॉसफी। बिकॉज आप याद रखेंगे, जो भी अभी तक चाहे साइंस की बात करेंगे, सोशल साइंस की बात करेंगे, इसका जो ओरिजिन है वो फिलॉसफी है। हम एजुकेशन की बात करेंगे, हम सोशियोलॉजी की बात करेंगे, हम पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे, हम इवन साइंस की अगर हम बात करेंगे तो इसके जो ओरिजिन है ना बेटा, अगर हम साइंस की बात करेंगे, साइंस को पहले क्या कहा जाता था? साइंस को पहले कहा जाता था नेचुरल फिलॉसफी। यू गॉट माई पॉइंट? फिर धीरे धीरे नेचुरल फिलॉसफी को क्या नाम रखा गया? साइंस रखा गया। तो सेम इज द केस विद हियर कि साइकोलॉजी वाज नॉट साइकोलॉजी, इट वाज फर्स्ट माइंड फिलॉसफी। मैं आपको एक एनालॉजी बता देता हूं, एनालॉजी से आपको समझ आएगा लिंक बिटवीन फिलॉसफी एंड माइंड। फिलॉसफी एंड माइंड, ये याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालॉजी है। मान के चलेंगे सॉइल जो है, सॉइल यहां पे मैंने रिलेट किया है फिलोसॉफी के साथ, और माइंड को मैं यहां पे रिलेट करूंगा एक सीड को जब हम सॉइल में सेट करते हैं तो आफ्टर व्हेन इट गेट्स नरिश्ड तो धीरे धीरे ये स्प्राउट होने लगता है। Am I right, my dear? तो ये स्प्राउट क्यों कर रहा है? क्योंकि फिलॉसफी एज ए सॉइल ये इस माइंड को नरिश कर रहा है। वेरी नाइस। तो जब नरिश किया गया, नरिश करते करते अब इसके खुद के ब्रांचेस निकल आ गए। आपने ये देखा कि जब हम सीड को बोते हैं ना सॉइल में, जब वो एक प्लांट की शक्ल इख्तियार करता है तो क्या उस प्लांट को हम प्लांट कहते हैं कि सीड कहते हैं? अब हम इसको सीड नहीं कहेंगे, इसको हम प्लांट कहेंगे, क्योंकि वो अपनी पहचान खुद बना रहा है। सेम इज द केस हियर। साइकोलॉजी एज अ माइंड पहले किसका हिस्सा था बेटा? फिलॉसफी का। जब फिलॉसफी ने इसको इतना नरिश किया, इसकी खुद की पहचान बन गई। फिर फिलोसोफर्स ने कहा कि ये जो पौधा है साइकोलॉजी का, माइंड का, ये ग्रो हो रहा है, इसकी अपनी पहचान बन रही है, तो अब हम इसको क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे फ्रॉम फिलॉसफी। नाउ इट है, जब इसकी पहचान बढ़ गई, अब फिलोसोफर्स ने कहा इसको अब अलग से नाम दो। जब फिलॉसफी से डिटैच किया गया तब नाम पड़ा बेटा साइकोलॉजी। वेरी नाइस ऑफ यू। तो नाम पड़ा क्या? साइकोलॉजी। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम। तो लोगों ने कहा हाउ कैन वी डिफाइन नाउ साइकोलॉजी? अगर आप लोगों ने इसको फिलॉसफी से निकाल दिया गया तो अब आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? अब हम आते हैं डेफिनेशंस की ओर। तो पहला पॉइंट क्या है बेटा? डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को समझने से पहले मैंने आपको क्या बताया? इसका ओरिजिन आपको बताना जरूरी है। इसका ओरिजिन क्या है? कहां से निकला बेसिकली ये साइकोलॉजी? ये निकला है बेटा फिलॉसफी से, और फिलॉसफी से जब ये रिलेट था, इसका क्या नाम था? इट वॉज कॉल्ड एज माइंड फिलॉसफी। अब माइंड फिलॉसफी से साइकोलॉजी चेंज क्यों हुआ? क्योंकि माइंड ने इतना नरिश किया, माइंड ने इतना मतलब अपनी पहचान बनाई कि फिलोसोफर्स मजबूर हो गए कि भाई इसका एरिया बहुत बढ़ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। और सेपरेट करने के बाद अब नाम आ गया साइकोलॉजी। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन यू डिफाइन साइकोलॉजी? सो लेट अस टेक यू टू द डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है बेटा? तो हियर वी आर। देखो कितना प्यारा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग वाला सब्जेक्ट है। देखो अब हम आते हैं, पहली डेफिनेशन जो है इसको हम कहते हैं इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजिकल डेफिनेशन। वेरी नाइस। इटिमोलॉजी बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा। मैं एंड में आपको बताऊंगा कि 2-3 बुक्स में आपको बताऊंगा, और वो जाके आप स्टडी कर लो। इंशाल्लाह सारा सिलेबस उसमें कवर्ड है। वो जो 3 बुक्स की बात मैं करूंगा ना लास्ट में, तो वो जाके आप कंसल्ट कर सकते हो। इटिमोलॉजी, व्हेन आई से इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी सर क्या है? इटिमोलॉजी का मतलब है व्हाट इज द डिराइवेटिव मीनिंग। वेरी नाइस, डिराइवेटिव मीनिंग। तो बेटा जब हम डिराइवेटिव मीनिंग की बात करके कहते हैं, जो साइकोलॉजी है,
ओहो, साइकोलॉजी ये डिराइव हुआ है दो ग्रीक वर्ड से। आ सकता है बेटा, कभी कभी बिल्कुल आसान क्वेश्चन एग्जामिनर डाल सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे लिखेंगे ग्रीक वर्ड से नहीं, वो लैटिन वर्ड से निकला है। लेकिन इसको आपने याद रखना है, साइकोलॉजी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, वन इज साइक, one is psych and another is लॉजी। ओके, जब हम साइक की डेफिनेशन देखते हैं ना, हम कहते हैं साइक का मतलब है सोल, रूह, स्पिरिट, आत्मा, राइट। एंड लॉजी का मतलब है टू स्टडी, वेरी नाइस, टू स्टडी और टू टॉक, or to talk. So my dear, etymologically when you have to define the psychology, what it is actually, it is when we talk about the soul, when we study about the soul. So what is the first definition, my dear? What is the first definition? The first definition of psychology is when you study about the soul. Okay, but it has a criticism. लोगों ने इस डेफिनेशन को इनकार किया, लोगों ने इस डेफिनेशन को रिजेक्ट किया। व्हाई? सो कल जाके क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई सोल रिजेक्टेड, व्हाई सोल रिजेक्टेड। द फर्स्ट पॉइंट, सोल कैन नॉट बी सीन। सोल ऐसी चीज नहीं है जिसको आप हाथ में ले सकते हो। यू कैन पुट द सोल इन द टेस्ट ट्यूब एंड हैव अ टेस्ट ऑन इट। यू कैन नॉट प्रूव वेयर इज सोल. You cannot touch the soul. You cannot see the soul. Soul is a mysterious concept. Soul is a vague concept. It is ill-defined. So, it is a metaphysical. Let me tell you what is metaphysical. Very nice. Metaphysical हम आपको ऐसे समझाएंगे, हम आपको कहेंगे, do you believe in the God? आप बोलोगे, yes, I do believe that there is existence of God. I will tell you, can you show me the God? आप बोलोगे, no, how it is possible? When there is reality, when there is reality, but it is beyond your comprehension, but it is beyond your level. Such concepts that are real. God is there? Yes, God is there. Can you show it? Can you prove it? No, I cannot prove it. So such concepts are called metaphysical. Meta, beyond physical, what you see, beyond your imagination. Same is the case. इंसान में रूह है, हाँ बिल्कुल है, तभी तो ये जिंदा है। क्या आप मुझे रूह निकाल के दोगे और शो ऑफ करोगे? आप बोलोगे नो, हाउ इट इज पॉसिबल? सो व्हाट इज सोल? सोल इज अ मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट, माय डियर। सो दैट इज व्हाई सोल हैज बीन रिजेक्टेड. सोल हैज बीन रिजेक्टेड. व्हाई? बिकॉज cannot be seen, cannot be touched, ill-defined, mysterious, vague. It's a metaphysical concept. So, my dear, this definition, कौन सी definition भाई? soul वाली definition को reject किया गया. क्यों reject किया गया? अभी तो मैंने बताया. क्यों भूल जाते हो? अभी मैंने बताया आपको. याद रहा? चले बेटा दूसरी ओर. है ना सिंपल, वेरी नाइस. तो सेकेंड डेफिनेशन आ गई कि सोल इज नॉट, बट इंस्टेड ऑफ सोल वी कैन राइट माइंड. सो द नेक्स्ट डेफिनेशन इज साइकोलॉजी इज द, वेरी नाइस, स्टडी ऑफ माइंड. स्टडी ऑफ माइंड, वेरी नाइस. जब माइंड को एनालाइज किया गया, अगेन उन्होंने कहा लाइक सोल. वाओ, like soul, mind is also abstract. Mind is also that cannot be seen. Okay beta, it is again mysterious, it is again that cannot be seen. आपको मैं बताऊं कि there is a concept that's called brain and that's called mind. No doubt we interchangeably use it. We use mind and brain interchangeably, but my dear, there is a difference. Brain जो है, it is the physical part. Mind is actually the functions of the brain. Function is, can you touch the functions of the mind? No, not at all. So again mind को भी reject किया गया. क्यों? क्योंकि like soul, mind cannot be seen. Like soul, mind cannot be defined. Like soul, mind is a metaphysical concept, so rejected. Okay, my dear. Now coming to the third definition. My dear. थर्ड डेफिनेशन को कहा गया कि साइकोलॉजी इज द
स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। वेरी नाइस ऑफ यू। तो तीसरी डेफिनेशन जो है, इट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? अवेयरनेस, व्हाट यू आर अवेयर ऑफ। फॉर एग्जांपल दिस टाइम आप क्या कर रहे हो? शायद सर का लेक्चर देख रहे हो, आपके सामने क्या है? सर किताब है, आपके हाथ में क्या है? पेन है। तो योर माइंड इज वेरी मच अवेयर व्हाट हैपेंड टू यू लास्ट ईयर, that is with you, but you are not in a position to recall it. So my dear, अगर मैं आपको बताऊं कि माइंड के अंदर जनरली 3 हिस्से होते हैं। वन हिस्सा कॉन्शियस, अनदर प्री कॉन्शियस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज अनकॉन्शियस। लेकिन माइंड के अंदर 3 स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, कॉन्शियस, प्रीकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। लेकिन ये डेफिनेशन जो है ये खाली कह रहा है इट इज द स्टडी ऑफ द कॉन्शियसनेस ओनली, इट इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस ओनली, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर माइंड इज प्रीकॉन्शियस, योर अनकॉन्शियस। जब आप सिगमंड फ्राइड को पढ़ोगे, जिसने सिगमंड फ्राइड नहीं पढ़ा उसने क्या पढ़ा साइकोलॉजी में, है ना बेटा? तो व्हेन यू स्टडी अनकॉन्शियस पार्ट, व्हेन यू स्टडी प्रीकॉन्शियस पार्ट, आप बोलोगे कॉन्शियस इज द सिंपलेस्ट थिंग, कॉन्शियस इज ओनली 1/10th पार्ट ऑफ द माइंड, रेस्ट ऑफ द माइंड लाइज दैट इज अनकॉन्शियस। If you want to reveal one's personality, you cannot understand the personality by knowing his only conscious part. No, you should dig the personality of a person unless and until you reach unconscious. When you understand the unconscious of the person, you can only then understand the personality. Still, it is difficult, but according to Sigmund Freud, the best thing in a person to assess is to assess his or her unconscious part. So इस definition में खाली ये क्या बोल रहा है? Conscious part. लोगों ने कहा कि भाई what about preconscious? What about unconscious? So again, this definition has been rejected. This definition has been rejected. Now the last one, my dear. Last one. एक psychologist है, नाम याद रखेंगे प्लीज, नाम याद रखेंगे, इसका नाम है वुड्सवर्थ। इसका नाम है बेटा वुड्सवर्थ। वुड्सवर्थ कहता है साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस्ट इट्स सोल। वेरी नाइस, है ना? हमने किसकी डेफिनेशन को रिजेक्ट किया? डेफिनेशन ऑफ सोल। देन लॉस्ट इट्स माइंड, देन शाबाश, लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, but still it has one thing to study, that is behavior, इस बंदे को याद रखेंगे। मे बी एक क्वेश्चन आ सकता है, हु सेड साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस्ट इट इज सोल, देन इट इज माइंड, देन इट इज कॉन्शियसनेस, बट स्टिल इट हैज वन थिंग टू स्टडी, दैट इज बिहेवियर। सो माय डियर, व्हाट इज द प्रेजेंट डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी? याद रखेंगे द प्रेजेंट डेफिनेशन। जी हां बेटा, द करंट डेफिनेशन, आजकल की डेफिनेशन क्या है सर? व्हेन यू study scientifically one's behavior, one's experience and one's mental process. तो 3 चीजें याद रखेंगे बेटा आज की डेफिनेशन में। यू ओपन द पेजेस ऑफ द एनसीईआरटी बुक एंड यू कैन सी वेरी lucidly, very beautifully, there is the explanation of psychology's definition. What is that? They said, एनसीईआरटी की भी बुक में कर रहा हूं, मैं वही कोट कर रहा हूं कि वो कहती है psychology is to study the experience of a person, psychology is to study the behavior and psychology is to study the mental processes, my dear. These are the 3 things. तो याद रखेंगे, this was all about definition ऑफ साइकोलॉजी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया। अगर आपको और एक डेमो लेक्चर चाहिए तो मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स मिलने चाहिए। आज की मैं वीडियो यहां तक ही एंड कर रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है। ओके बेटा, तो मैं मुझे लगता है कि कल कर इंशाल्लाह मैं इसका और एक डेमो लेक्चर दे देता हूं। बट डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माई लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो वहां जाके आप इस ग्रुप को ज्वाइन करोगे। ठीक है, लेक्चर कैसा लगा, हाउ यू फील, आपको
आपको रियली अंडरस्टैंड हो गया व्हाट साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट, क्योंकि जो भी मैंने डेफिनेशन दी है ना, जब भी आप साइकोलॉजी की बात करोगे ना, अगर आप 30 साल पढ़ोगे, 40 साल पढ़ोगे, लेकिन आपको समझना क्या है, किसी का बिहेवियर, किसी का बिहेवियर. सो व्हेनेवर वेरेवर यू हैव टू डील विद द साइकोलॉजी, यू आर एक्चुअली डीलिंग विद द बिहेवियर. सो व्हाट इज साइकोलॉजी? साइकोलॉजी इज बिहेवियर, बिहेवियर इज साइकोलॉजी. और ये बिहेवियर इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स टर्म है, तो एक समंदर है बेटा, एक समंदर है. स्कोप के अंदर हम आपको बताएंगे. कल मेरा टारगेट रहेगा स्कोप हम पढ़ाएंगे, स्कोप के साथ साथ हम आपको सब्जेक्ट मैटर और स्कूल्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन देंगे. तो लेक्चर कैसा रहा? अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो और एक लेक्चर दे रहा हूं मैं, और एक डेमो लेक्चर में दे रहा हूं. तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग.